नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। और इस बुलेटिन में हम हाजिर हैं दुनिया के हर एक वॉर फ्रंट को लेकर अहम जानकारियों के साथ। दुनिया इस वक्त बारूद की ढेर पर खड़ी है। एक तरफ परमाणु धमाके की गूंज जैसी बयानबाजी, दूसरी तरफ हॉर्मुज में वादों का ऐसा बवंडर जिसने वैश्विक तनाव को और भड़का दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर और ऐसे संकेत दे रहे हैं मानो कूटनीति की जगह अब टकराव ने ले ली हो। क्या ये सिर्फ सियासी बयान है या आने वाले बड़े एक्शन का ट्रेलर? इधर मिडिल ईस्ट में हालात और भी उलझते जा रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर बढ़ा जरूर है, लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की बड़ी खामोशी? आज के सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज में हम आपको दिखाएंगे हॉर्मुज से लेकर वॉर रूम तक ट्रंप के डेथ वारंट वाले बयान के मायने क्या है और कैसे पूरी दुनिया पर मंडरा रखा है एक नए संघर्ष का खतरा। तो बने रहिए हमारे साथ एक घंटे के लिए, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले कल की चेतावनी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो चार बड़ी टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देंगे। शुरुआत करते हैं स्टोरी नंबर 1 से। पहली स्टोरी जहां बात हम करेंगे ट्रंप के परमाणु धमाके को लेकर, रुख को लेकर। ट्रंप का परमाणु धमाका, ये तस्वीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े खतरे की वजह इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब परमाणु टेस्ट के साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ने के साथ साथ परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। और ये परीक्षण इस दफा महज टेस्ट नहीं होगा, ये सीधे हमला होगा और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान को रोकने के लिए, मिडिल ईस्ट की स्थिति सुधारने के लिए इस दफा काम हो सकता है। क्या परमाणु प्लान पर अब डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं? देंगे इसी को लेकर विस्तार से जानकारी। बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। स्टोरी नंबर 2 जहां इस वक्त स्थिति बहुत क्रूशल बनी हुई है, लेकिन इस बीच हॉर्मुज पर वादों का बवंडर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वायदे और दावे, ये 2 तिगड़ियां इस वक्त क्लैश कर रही हैं। दावे एक तरफ ईरान के और वादे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के। वादे ये किए जा रहे हैं कि अगर ईरान पूरी तरीके से हॉर्मुज से अपना कब्जा छोड़ देता है तो नाकेबंदी भी हटेगी, सीज फायर की मियाद भी बढ़ेगी और हो सकता है परमानेंट सोल्यूशन भी निकल जाए। स्टोरी नंबर 3 की अब जल्दी से बात कर लेते हैं। स्टोरी नंबर 3 जहां आज हम आपको दिखाने वाले कि डोनाल्ड ट्रंप का डेथ वारंट क्या है और क्यों इसे नाम हम डेथ वारंट दे रहे हैं, कोट एंड कोट, क्योंकि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इस वक्त जो है, बिलबिलाया हुआ अंदाज जो है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है एक के बाद एक जो कई दौरों की बातचीत जो हो चुकी है, जो वार्ता हो चुकी है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब क्या ये सीधे सीधे बड़े खतरे का संकेत है या आने वाले बड़े पिक्चर की तस्वीर? दिखाएंगे आपको, इस पर भी जानकारी विस्तार से। बात स्टोरी नंबर 4 की करते हैं। चौथी स्टोरी और आखिरी सबसे बड़ी स्टोरी, बड़ी तिगड़ी ये कि लेबनान इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर बढ़ गया है। अब सीज फायर की मियाद बढ़ी है तो आने वाली की स्थिति सुधरने वाली है या जो इजराइल का पैमाना है, ग्रेटर इजराइल का, वो सफल होगा, वो पूरी तरीके से एक्टिव होगा। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा और बताएंगे आपको डिटेल्स, एक एक जानकारियां। लेकिन उससे पहले 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, 4 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आपके सामने रखते हैं। ट्रंप का परमाणु धमाका, हॉर्मुज पर वादों का बवंडर और डोनाल्ड ट्रंप का डेथ वारंट, इन्हीं से जुड़ती हुई खबरें हैं। और सबसे पहली खबर, ट्रंप की ईरान को नई धमकी सामने आई है और ईरान के पास वक्त बहुत कम है, वक्त सीमित है। हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है। हिंद महासागर एक और यूएस युद्धपोत पहुंच चुका है। आप देखिए, 2 तो पहले से ही थे, अब एक और रिपेयर होने के बाद वापस वहां पहुंच चुका है। यानी कि तस्वीर इस वक्त बहुत चिंताजनक। हिंद महासागर की बात करें तो इस वक्त वहां पर एक और यूएस का युद्धपोत तैनात है। यूएसएस जॉर्ज बुश को भी वहां पर अलर्ट मोड पर डिप्लॉय कर दिया गया है।
दूसरी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, हॉर्मूज पर ट्रंप की चेतावनी सामने आई है। यूएस नेवी को निर्देश दिए गए हैं, बाकायदे अलर्ट करते हुए ईरानी बोट्स पर हमले को लेकर आदेशित किया गया है। कहा गया है शूट एट साइट, माइंस बचाने वाली नावों पर हमले के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही तीसरी बड़ी खबर उस पलटवार को लेकर है जो ईरान जंग की शुरुआत से ही दिखा रहा है। एक तस्वीर जिसमें करारा पलटवार ईरान कर रहा है। जवाब देने को ईरान तैयार है। ईरान की आक्रामक तैयारी, ड्रोन्स, मिसाइल सब तैयार है और ट्रिगर पर उंगलियां हर वक्त तैनात है, लगी हुई है। बस इंतजार है दुश्मन के एक गलत स्टेप का। चौथी बड़ी खबर इजराइल वर्सेस लेबनान जंग को लेकर। अब स्थिति थोड़ी सी नरम पड़ती हुई दिख रही है क्योंकि सीज फायर पर ट्रंप का भी ऐलान सामने आ गया है। सीज फायर 3 हफ्तों का हुआ और उस पर ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया, इस पर सहमति जाहिर की है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पड़ गया है 3 हफ्ते के लिए और इसी पर ट्रंप ने सहमति भी जाहिर की है। ये कहा है कि ये स्थितियों को सुधारने के लिए कारगर स्टेप रहने वाला। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दें अमेरिकी शर्तों पर ही कहा जाए तो समझौता होगा। अमेरिका ने जो शर्तें रखी है वो ही शर्तें इस वक्त जो है पत्थर की लकीर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वक्त अमेरिका के पक्ष में है, वक्त ईरान के पक्ष में नहीं है। ईरान के पास वक्त भी सीमित है, दायरा सीमित है और इस वक्त अगर कहा जाए तो तस्वीर ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। अमेरिकी शर्तों पर हाँ करे या ये स्थिति और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। अमेरिका की शर्तें आपको मालूम ही है। अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूर्णतः फुल स्टॉप लगवाना चाहता है। अमेरिकी शर्तों पर ही समझौता होगा। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बहुत स्टबर्न, बहुत जिद्दी रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी शर्तों पर ही सिर्फ और सिर्फ समझौता होगा। वक्त अमेरिका के पक्ष में है, वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका के पास है, ईरान के पास नहीं है। एक और बड़ी खबर इस बीच ईरान की अमेरिका को चुनौती सामने आई है। अमेरिका नाकाबंदी हटाए, वार्ता तभी होगी जब नाकाबंदी हटेगी। लीजिए यहां रही कहीं जो कसर है वो ईरान ने भी पूरी कर दी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में है कि वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, समय अमेरिका का साथ दे रहा है और अमेरिकी शर्तों पर ही जो समझौता है वो होगा। लेकिन ईरान इस पक्ष में है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाए, सबसे पहला प्रोसेस, और नाकाबंदी जैसे हटेगी वैसे ही स्थिति सुदृढ़ होगी। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने हम रख रहे हैं टीवी पर। आप ये जो दो ब्रेकिंग्स देख पा रहे होंगे ये साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है कि दोनों पक्षों के अगर रवैये को देखा जाए, दोनों तरफ से आ रही बयानबाजियों को देखा जाए तो ये आगे उस ट्रेलर के तौर पर सामने आएगा जिसमें हम कह रहे हैं कि विध्वंसक एक पिक्चर जो है वो बनाई जा रही है। एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी गोलाबंदी, एक ऐसी घेराबंदी जो ईरान के लिए तैयार की जा रही है जिसमें तमाम महाशक्तियों का जुटान लगेगा। और नाकाबंदी तो महज बहाना है, असल मायनों में ईरान को झुकाना है। इस पक्ष में अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान की अमेरिका को दो टूक इस बीच चुनौती है, चैलेंज है कि अमेरिका नाकाबंदी हटाए, उसके बाद ही यदि वार्ता भी आपको करनी हो तो भी होगी, अगर नहीं करनी होगी तो भी स्थितियों को लेकर आगे चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस ये ब्लॉकेड हटाना अमेरिका को पड़ेगा ही, क्योंकि इसके बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आपको बता दें अमेरिका की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर से ईरान को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने संकेतों में कहा, इनडायरेक्टली कन्वे किया है कि ईरान के पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इस बयान के बाद परमाणु हमले की आशंका जो है उसके इंडिकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में सामने आ रहे हैं, बहुत तेज हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जल्दी से जानिए। ट्रंप का धमाका प्लान क्या है, परमाणु बम का खतरा क्यों मंडरा रहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि इस वक्त न्यूक्स का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करने पर विचार करें, जानिए। ईरान अमेरिका के बीच नया टकराव, ईरान पर ट्रंप का सख्त संदेश। ईरान के पास समय बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम,
सैन्य विकल्प अब भी खुले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, सैन्य तैनाती और चेतावनियों का दौर जारी है। तो क्या बढ़ रहा है न्यूक्लियर खतरा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पूरी जंग में अब न्यूक्लियर एस्पेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो इसको लेकर तस्वीर कैसी रही, और क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर ये पक्ष रख रहे हैं कि अब वक्त कम बचा है, सोच समझकर फैसला लिया जाए। क्या ये उनकी बिलबिलाहट है या असल मायनों में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। क्या ईरान पर परमाणु बॉम्ब गिराएंगे? ट्रंप का धमाकेदार बयान। ईरान के पास वक्त बहुत कम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में ट्रंप के इस ताजा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान लगातार परमाणु गतिविधियों को लेकर रेड लाइन के बेहद करीब पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके शब्दों ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके पास दुनिया का पूरा समय है, लेकिन ईरान के पास वक्त नहीं, उनकी घड़ी बज रही है। ट्रंप के बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं कि परमाणु विकल्प की चर्चा होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की निगरानी सख्त है। ट्रंप ने इशारों में ये भी कह दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और यही लाइन अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। परमाणु बम जैसा शब्द भले ही सीधे तौर पर इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन ट्रंप के बयान ने दुनिया को एक बार फिर उसी खतरनाक सवाल के सामने ला खड़ा किया है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? बेशक डायरेक्टली परमाणु शक्ति को लेकर जिक्र ना किया हो डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इस बीच बातों ही बातों में इस बात का संकेत जरूर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर भी इसी को लेकर सामने आ रही है, वो बता देते हैं। ईरान में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाज सुनने को मिली है। इजराइल का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया। यूएस का इशारा मिलते ही जंग फिर से शुरू होगी। इजराइल इस पक्ष में है कि वो यूएस के इशारे पर काम कर रहा है। यूएस का एकमात्र इशारा और फिर विध्वंस की कगार पर मिडिल ईस्ट नजर आएगा। ईरान में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनने को मिली है, और इस बीच बड़ा बयान जो है इजराइल का सामने आया। यूएस का इशारा मिलते ही जंग फिर से शुरू हो सकती है। अब इजराइल इस पक्ष में नजर आ रहा है और अपने आप को एलाय यूएस का बता रखा है। स्पष्ट रूप में कह रहा है कि एक इशारा मात्र और उसके बाद विध्वंस ही विध्वंस हम देखेंगे ईरान में। इसके साथ साथ ईरान में कुछ जगहों पर जब धमाके की आवाज सामने सुनाई देती है, इस बात का प्रमाण देती है कि अभी भी स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है, और स्थितियों को लेकर जब वार्ता के तहत बात करने की कोशिश की जाती है तो वो क्यों असल मायनों में हवाई साबित होती है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दे। आईडीएफ का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। कई इलाकों में सायरन बाकायदे बजते हुए सुनाई दिए। आईडीएफ की तरफ से यह पक्ष आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों की बड़ी खेप जो है वो दागी है। कई इलाकों में सायरन, जंगी सायरन बजे हैं, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आईडीएफ के हवाले से बड़ा दावा, जहां कई इलाकों में युद्ध के सायरन बजते हुए नजर आए। अब जरा दोनों तस्वीरें जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग, पहली तस्वीर आप देखेंगे, यहां इस वक्त सबसे बड़ी तिगड़ी इजराइल दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
इजराइल फुल पेशेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कहा जा रहा है इजराइल इस पक्ष में काम कर रहा है कि एक इशारा अमेरिका का, यूएस का, और उसके बाद इजराइल हमले करेगा और इस कदर हमले करेगा कि ईरान दहल उठेगा। दूसरी तरफ आप देखिए आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बयान और बड़ा दावा जो सामने आया, जिसमें हिजबुल्लाह द्वारा कहा गया कि बड़े मिसाइलों की खेप के जरिए हमला किया गया और इसी की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाज सुनने को मिली है। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी तस्वीरों को दिखाता है। इस बीच दिखाता है कि एक तरफ नाकेबंदी और एक तरफ डिप्लोमेटिक घेराबंदी दोनों ही जारी है। आप देखिए परमाणु शक्ति पर तो पहले ही बात हो रही थी, अब यहाँ बात एलाई वर्सेस एलाई की भी हो रही है। एक तरफ एक एलाई इजराइल, दूसरी तरफ ईरान का एलाई हिजबुल्लाह। अब ये दोनों ही इन एक्शन इन पिक्चर आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है और हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सवाल बड़े उठ रहा है कि क्या पश्चिमी देश ईरान पर और सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। फिलहाल ईरान, अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की ये नई लकीर दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी, नजरें पूरी दुनिया की इसी बात पर टिकी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त परमाणु धमाके का, परमाणु तौर पर हमले का और परमाणु तस्वीर देखने का दुनिया जो है इस वक्त कहा जाए बड़ा अंदेशा जाहिर कर रही है। आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट जिसमें इस वक्त परमाणु धमाके को लेकर या न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिफरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जंग बहुत जल्दी रुक जाए, इस जंग में अमेरिका उलझे ना रहे और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तभी बैक टू बैक एक तरफ बयानबाजी और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स कि डोनाल्ड ट्रंप अब वो SOS बटन भी दबाना चाहते हैं। दिखाते हैं आप। उन्होंने ईरान के साथ समझौते की बात को दोहराते हुए कहा कि समझौता तभी होगा जब अमेरिका हमारे सहयोगियों और वास्तव में पूरी दुनिया के लिए सही और फायदेमंद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि बातचीत अभी भी लंबी खिंच रही है। ट्रंप ने कहा कि वो खुद को किसी समय सीमा में नहीं बांधना चाहते। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने सैन्य रूप से बढ़त हासिल कर ली है और अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कोई समझौता होता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर से किए जाएंगे। वहीं तनाव के बीच USS जॉर्ज H.W. बुश हिंद महासागर में पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में अब कुल 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत तैनात हो गए हैं। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में और USS गेराल्ड लाल सागर में पहले से मौजूद है। वर्जीनिया से रवाना हुए बुश ने अटलांटिक पार करने के बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों ओर घूमकर एक असामान्य रास्ता चुना, जो अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों को दिखाता है। ईरान पर बढ़ते दबाव, ट्रंप की सख्त चेतावनी और वैश्विक अनसर्टेनिटी तीनों मिलकर एक ऐसे माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां हर बयान अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। तो यहाँ राजनीति बनाम रणनीति का ये पूरा मुकाबला क्या नया गेम प्लान सामने लाता है और किस तरीके से तिगड़ी आती है, वो देखने वाली बात होगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिंद महासागर एक और US युद्धपोत पहुंच चुका है और इस दफा जब ये तीसरा युद्धपोत पहुंचा है तो कौन सी वो तस्वीर US दिखाना चाहता है। USS बुश की हिंद महासागर में प्लेसमेंट हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। एक साथ 3 अमेरिकी युद्धपोत सक्रिय है। जल्दी से दिखा देते हैं तस्वीरें दर्शकों को और सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि ये 3 जो बड़े युद्धपोतों की डिप्लॉयमेंट, इनकी पोजीशनिंग जो है वो की गई। हमने पॉज करके आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये बहुत बड़ी तस्वीर, समुद्र में जो बड़ी हलचल है उसको दिखाने के लिए काफी आपको दिखा रही है डिप्लॉयमेंट्स। और ये सीधे सीधे जो एक
एक आदेश डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि शूट एट साइट। जितनी भी ईरानी छोटी छोटी जहाज भी हो या छोटी छोटी नाव भी हो, अगर वो कोशिश नाकेबंदी को तोड़ने की करता है तो उसे सीधे सीधे शूट एट साइट के दायरे से उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब ये वो तस्वीर देखिए, आसमान से लेकर समंदर तक इस वक्त जो है यूएस का पहरा, यूएस नाकेबंदी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। ये कोशिश ये दिखाने की है कि अमेरिका अपने मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब करवा कर ही रहेगा। आपको ये नजर आ रहा होगा, देखिए किस तरीके से जॉर्ज बुश को लेकर जानकारी मिली। यूएसएस जॉर्ज बुश वापस से एंट्री ले चुका है, रिपेयरिंग वर्क के लिए गया हुआ था, लेकिन अब वापस से अब प्लेसमेंट और पोजीशनिंग उसकी डिसाइड हो चुकी है। ये डिप्लॉयमेंट बड़ा डिप्लॉयमेंट माना जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर पहले से आपके 2 युद्धपोत वहां पर ऑलरेडी थे। अब एक दफा और यहां पर अगर जोड़ दिया जा रहा है, इसकी भी प्लेसमेंट हो रही है, तो ये तस्वीर और ज्यादा डिफिकल्ट और ईरान के लिए घातक साबित होगी। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं, बड़ी जानकारी जल्दी से रख देते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका बना रहा बड़ी योजना। अब ये योजना किस परिप्रेक्ष्य में बना रहा है? सीज़फायर टूटने पर अमेरिकी योजना तैयार है और हॉर्मूज को निशाना बनाने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही है। अगर आप समझेंगे इस स्थिति को तो आपको समझ आएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। हॉर्मूज एपी सेंटर बन चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका नई योजना, नई पॉलिसीज को डेवलप कर रहा है। सीज़फायर टूटने पर अमेरिकी योजना तैयार की जा रही है। हॉर्मूज को निशाना बनाने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही है। अब ये समझिएगा, जिस बात को अंदेशक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वक्त अभी अमेरिका के पक्ष में, टाइम इज विद अमेरिका, और ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए कोशिश दिखाने की है कि ईरान हार चुका है। ईरान की मिलिट्री फोर्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। हॉर्मूज की लहरों पर एक बार फिर से तनाव का साया गहराता हुआ दिख रहा है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में शुमार जो है हॉर्मूज स्ट्रेट, इसको लेकर बड़ा सैन्य प्लान भी सामने आया। अब आप पूछेंगे कि ये सैन्य प्लान है क्या और क्यों ये सबसे ज्यादा इस वक्त डिफिकल्ट और क्रूशल नजर आ रहा है सबसे ज्यादा ईरान के लिए। खाड़ी में जलजला इसके जरिए क्यों आ रहा है? अमेरिका का इस इलाके में माइंस हटाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। पूरा कच्चा चिट्ठा इसका सामने आ चुका है, वो आपके सामने जल्दी से रख देती हूं। हॉर्मूज पर बवंडर क्यों हम कह रहे हैं और इस बीच सिकंदर कौन साबित होगा? हॉर्मूज में युद्ध की आहट है, साख का सवाल बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सी माइंस हटाने की तैयारी में अमेरिका पेंटागन का सीक्रेट ब्लूप्रिंट इस बीच सामने आ गया है, पूरी तरीके से लीक हो चुका है। 3 फेज में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा और नेटो की बात करें तो नेटो देशों की एंट्री से टकराव और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। हॉर्मूज की लहरों पर हाई वोल्टेज तनाव जो है, इस बीच टेंशन जो है वो नजर आ रही है। ईरान की जवाबी तैयारी तेज हो चुकी है। ड्रोन और वॉरशिप से कड़ी निगरानी पैनी नजर बनाई जा रही है। युद्ध विराम पर अब बड़ा खतरा मंडरा रखा है क्योंकि कहा जा रहा है अगर युद्ध विराम हो जाता है और सीधे सीधे अगर स्थिति सीज फायर के परिप्रेक्ष्य में नहीं बढ़ती है तो क्या मिडिल ईस्ट फिर से दहलने वाला है? क्या फिर से धधकेगा हॉर्मूज? अगर हॉर्मूज धधकेगा तो दुनिया की जेब कैसे चलेगी? इसको लेकर के तस्वीर कैसी रहने वाली है और हॉर्मूज पर आने वाले दिनों में होने क्या वाला है? किस तरीके का बवंडर और उस बीच महाशक्तियों में से कौन साबित होगा सिकंदर? एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हॉर्मूज पर आर पार, वादों का बवंडर। فرماندهان اطلاعاتی I think this comes from a legitimate ناشیگریشون دارن مثلا این कौन सिकंदर? हॉर्मूज स्ट्रेट, दुनिया की ऊर्जा धड़कन और अब एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका यहां बिछी समुद्री माइंस हटाने के लिए बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है।
ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव को खत्म करने का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया, उन्होंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, गोलीबारी कर नष्ट कर दिया जाए। ट्रंप ने यह भी आदेश दिया है कि अमेरिकी सेना इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयास तेज कर रही है। पेंटागन ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसे 3 चरणों में अंजाम देने की रणनीति बनाई गई है। पहले चरण में सी माइंस के पास सेफ पैसेज बनाया जाएगा, जिससे माइन स्वीपर शिप हॉर्मुज में सी माइंस के पास पहुंच जाए। इस दौरान सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। दूसरे चरण में हॉर्मुज क्लीनिंग की तैयारी है, जिसमें युद्धपोत से सी माइंस एरिया को घेरा जाएगा। फिर सी माइंस डिटेक्ट की जाएंगी, जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके। तीसरे चरण में माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा। इसके लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। सी ड्रोन या टारपीडो का इस्तेमाल करके सभी सी माइंस को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि इस मिशन में नाटो के कुछ देश भी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उतर सकते हैं। यानी मामला अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय सैन्य शक्ति प्रदर्शन बनता जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर वो धुरंधर का डायलॉग बहुत फिट होता है। घायल हूं इसीलिए घातक हूं, और ईरान इसी परिप्रेक्ष्य में अब अपना अप्रोच भी रख रहा है। और इस बीच आर पार की लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होती हुई नजर आ रही है। कैसे हॉर्मुज पर आर पार का ये पूरा जो इस वक्त सियासी और रणनीतिक तौर पर अखाड़ा जो है तय हो रहा है, वो आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। क्या कुछ पक्ष है हॉर्मुज पर आर पार की स्थिति क्या है, क्या अमेरिका का पक्ष और ईरान क्या इसको लेकर जवाब दे रहा है। पहला, अमेरिका हॉर्मुज पर सख्त नाकेबंदी रखना चाहता है। इसके जवाब में, इसकी काउंटर में ईरान जवाब देने को पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, यहां हॉर्मुज पर सख्त नाकेबंदी के साथ साथ ईरानी बोट्स पर कड़ी नजर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की है। उन्होंने सीधे कहा है, शूट एट साइट। अब इसी पर ईरान का जो आक्रामक रवैया है वो भी नजर आया। ईरान की तैयारी आक्रामक नजर आ रही है, और साथ ही आपको बता दें, हर मूव के साथ, हर स्टांस के साथ इस वक्त जो है हलचल काफी तेज हो चुकी है। हर मूव पर नेवी की नजर बनी हुई है। आप देखिए, यूएसएस बुश को भी अलर्ट मोड पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अब इस बीच ईरान का पक्ष कहता है कि अब की बार अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका गाड़ी में लड़ने आए तो इस दफा आर पार होगा। अब तस्वीर कैसी बन रही है, समुद्र में सैन्य घेराबंदी, सैन्य गोलाबंदी वो लगातार ईरान को लेकर जारी है। इस बीच ईरान इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है कि अब संघर्ष रुकने वाला नहीं है। आप यहां पर बातचीत की मेज को सजा रहे हैं, दूसरी तरफ नाकेबंदी कर रहे हैं, ब्लॉकेट कर रहे हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ देखते ही मारो का आदेश दिया गया है, शूट एट साइट, और ड्रोन मिसाइल सब कुछ तैयार है। ईरान ये कह रहा है बस ट्रिगर दबाने की देर है। एक गलत मूवमेंट डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, और दुनिया देखेगी मिडिल ईस्ट में किस तरीके का जलजला आता है। ईरान भी स्थिति को देखते हुए हॉर्मुज इलाके में अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर रहा है। साथ ही युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी गई है, निगरानी लगातार की जा रही है। सर्वेलेंस के जरिए ड्रोन भी सक्रिय तौर पर अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी अगर हम देखें, भले ही तनाव कम करने की कोशिशें जारी हो, लेकिन जमीनी हालात लगातार ऐसे ही अंदेशा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। संकेत ये कि हॉर्मुज एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये तनाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सीधे चैलेंज देगा, चुनौती देने वाला साबित होगा। जल्दी से आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस वक्त हम क्यों कह रहे हैं कि हॉर्मुज अब दहलने वाला है, क्योंकि वहां जो जलजला अमेरिका की ब्लॉकेट के बाद शुरू हुआ है, वो बेशक से राजनीति और रणनीतिक मायनों में अभी सियासी अखाड़े के रूप में नजर आ रहा हो, लेकिन आने वाले बड़े विध्वंसक प्लान को दिखा रहा है। देखिए,
अमेरिका के इस कदम ने ईरान की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिए हैं। तेहरान का दावा है कि उसके 7 से ज्यादा शहरों में हुई रहस्यमयी धमाकों के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, और अगर ये आरोप और जवाबी कार्रवाई में बदलते हैं तो हॉर्मूज एक बार फिर जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। ईरान ने भी पलटवार की तैयारी तेज कर दी है। युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन एक्टिव कर दिए गए हैं। साफ संकेत है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो टकराव सीधे समुद्र में उतर सकता है। उधर अमेरिका के रुख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप अपनी साख बचाने और रणनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए युद्ध विराम की सीमाएं तोड़ सकते हैं? कूटनीति की जगह अगर ताकत का रास्ता चुना गया तो हॉर्मूज सिर्फ स्ट्रेट नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। तेल के इस सबसे अहम लाइफलाइन पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये ऑपरेशन सुरक्षा के लिए है या फिर नए महासंग्राम की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन को लेकर आ रही बड़ी खबर को लेकर। वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, नाब्लुस के पास जलूद कस्बे में हलचल देखने को मिल रही है। इजरायली फोर्सेस ने आसमान में रोशनी और इलाके में दहशत जो है वो दिखाई दे रही है। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, वेस्ट बैंक इलाके में तनाव इस वक्त बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। नाब्लुस के पास जलूद कस्बे में हलचल है। तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। वेस्ट बैंक का इलाका, यहाँ पर देखिए जलजला किस तरीके से नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर आग धधकती हुई नजर आ रही होगी और दूर से इस आग की और धुओं की लपटें जो है वो आपको नजर आ रही होगी। स्पष्ट रूप में इस वक्त जो स्थिति खाड़ी की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, इजराइल की बात करें या अन्य कंट्रीज की जहां पर इसका दंश झेला जा रहा है, वहां स्थिति कम से कम अमूमन एक ही जैसी नजर आ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वेस्ट बैंक इलाके की तस्वीर है। आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे और ये जो आग की लपटें हैं दूर से आप देख पा रहे होंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ अंधेरा और अंधेरे के बीच एक आग की चिंगारी, साथ ही धुआं भी नजर आ रहा है। हमने पॉज किया है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर लोगों की आवागमन किस तरीके से हो रही है। तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त स्थिति चाहे वेस्ट बैंक हो या फिर इस वक्त अन्य इलाके हो, इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच और उत्तरी फिलिस्तीन को लेकर, जहां हाई अलर्ट इस वक्त बताया जा रखा है। उत्तरी फिलिस्तीन में इस वक्त कहा जाए हाई अलर्ट घोषित है। इजराइल ने सीधे तौर पर इजरायली एयर डिफेंस सक्रिय हुआ है। आसमान में इंटरसेप्शन की कार्रवाई जारी है और इंटरसेप्शन के साथ साथ ये तस्वीर बन रही है, यहाँ आसमान में पूरी तरीके से पावर गेम जो है वो शुरू हो चुका है। जल्दी से तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, ये आसमान में पावर गेम, इंटरसेप्शन का गेम। आप देखिए यहाँ आपको दूर से नजर आ रही होगी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। हालांकि इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे, चाहे हम बात उत्तरी फिलिस्तीन की करें या पूरे के पूरे वेस्ट बैंक की करें, हालात कम से कम अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त हालात हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप वेस्ट बैंक को देखिए, वहां पर जलजला, वहां पर आग, वहां पर धुआं, वहां विध्वंस, वहां बमबारी, और दूसरी तरफ उत्तरी फिलिस्तीन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लेबनान से मिसाइल लॉन्च की खबर भी आई है और इस वक्त ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस वक्त हालात क्यों क्रूशल हम कह रहे हैं। दुनिया इस वक्त कौन से बड़े खतरे के साए में जी रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त वो एपी सेंटर बन चुका है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया के हर 5 में से एक जहाज हजारों टन कच्चा तेल लेकर इसी रास्ते से, इसी स्ट्रेट से गुजरते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये धड़कन 6 महीने के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक अमेरिकी अखबार ने हॉर्मूज को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। दावा सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
इसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को साफ बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बारूदी माइंस को हटाने में कम से कम तो 6 महीने लगेंगे। ये तब होगा जब युद्ध पूरी तरह रुक जाए, अभी नहीं। इस क्रूशियल टाइम पर माइंस हटाना खतरे से खाली नहीं रहेगा। पेंटागन के इस बयान से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशान है डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? उनकी परेशानी की वजह ये क्योंकि वो जंग में उलझना नहीं चाहते, वो जंग चाहते नहीं है कि आगे बढ़े, और वो लंबी जंग से हर दफा पीछा छुड़ाते आए हैं। अमेरिकी अखबार के दावे के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए, कई सवालों ने भी जन्म ले लिया है। सवाल है कि क्या सच में हॉर्मूज से 6 महीने तेल सप्लाई बंद रहेगी, पूरी तरीके से कट डाउन होगा? क्या दुनिया 6 महीने तक इस झटके को झेल पाएगी, या इसके जरिए जलजला आने वाला है? हॉर्मूज से बारूदी माइंस हटाने में 6 महीने का समय क्यों चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी अखबार ने अपने दावे में क्या कहा है। दुनिया की सांसें बंद हो जाएगी। सीधे तौर पर अगर 6 महीने बंद रहा हॉर्मूज, तो दुनिया इसका सबसे ज्यादा दंश अर्थव्यवस्था पर उठाएगी। तेल की सप्लाई पर ग्लोबल लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी। एक लॉकडाउन जो हेल्थ पैरामीटर पर आपने कोरोना के टाइम देखा था, अब ये अर्थव्यवस्था के तौर पर आपको नजर आएगा। 20% तेल सप्लाई खतरे में आ जाएगा। 20% जो कारोबार होता है वो पूरी तरीके से फुल स्टॉप उस पर लगता हुआ नजर आएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि एक ऑयल शॉक लगने वाला है दुनिया को। ऑयल शॉक से पूरी दुनिया हिल जाएगी। महंगाई का बड़ा तूफान निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन इस बीच तेल की कीमतों में भारी उछाल क्यों आने वाला है? अब जरा जल्दी से ये जानिए। हर 5 में से एक तेल टैंकर यहीं से गुजरता है। रोजाना प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है, जो कि प्रभावित होगा। एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधे बड़ा असर देखा जाएगा, बड़ा वार सामने आएगा। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस का जो खतरा है वो मंडराना तय है। ग्लोबल सप्लाई चेन, मैरीटाइम सप्लाई चेन, ये पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। लेकिन इससे ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब वो जानिए। कच्चा तेल जिसकी कीमतों को लेकर के बड़ा जो है बदलाव आ सकता है। $150 से $200 प्रति बैरल ये कीमत पहुंच सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ने वाली होंगी। गैस और बिजली सप्लाई पर भी बड़ा खतरा, क्योंकि महंगी हो जाएंगी। एयर फेयर यानी कि अगर आप हवाई यात्रा करते हैं वो आपको महंगा होने वाला है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने वाला है। साथ ही आप ये जानिए कि आर्थिक झटका लोगों को कैसे पड़ेगा। ये झटका सबसे पहले ग्लोबल जीडीपी पर असर डालेगा। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तमाम अर्थव्यवस्थाएं इससे कोलैप्स करने की कगार पर आएंगी। जो छोटी जो सत्ताएं हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं, उनमें तो ये जो रेट है ये काफी ज्यादा बड़ा जो पैरामीटर है वो भी दिखाएगा। शेयर बाजारों की बात करें तो शेयर बाजारों में भारी गिरावट आएगी। मैन्युफैक्चरिंग पर इसका असर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा असर माना जा रहा है। फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे। यहां तक ये भी माना जा रहा है कि फूड क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। और अब ये जानिए कि 6 महीने क्यों कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपोर्ट जो दावा कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 महीने का वक्त लगेगा माइंस को हटाने में। माइंस ढूंढना क्योंकि बेहद मुश्किल है, कहां छुपा रखी है ईरान ने नहीं पता। अब पेंटागन का अनुमान, लंबा क्लियरेंस ऑपरेशन इसके लिए चलाना होगा। कई डॉलरों का जो खर्चा है, कई $बिलियन इसमें लगेंगे। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, डाइवर्स की जरूरत पड़ने वाली है, और सीधे तौर पर जीपीएस और जो यहाँ पर ड्रिफ्टिंग सिस्टम है, ड्रिफ्टिंग माइंस सबसे खतरनाक साबित होगी। लेकिन अब ये जानिए कि समुद्री बारूदी सुरंगों का खतरा क्यों हम कह रहे हैं। क्योंकि पानी में छिपे बम 100 से 500 किलो विस्फोटक रखते हैं। यानी कि अगर एक भी फटेगा तो आप समझिए कितना दंश झेला जाए। अब वहां पर तो कितनी संख्या होगी, कोई इसको लेकर आंकलन नहीं सामने आया। जहाज पास आते ही ब्लास्ट हो जाएंगे। यानी कि आप देखिए जलजला समुद्र में देखने को मिलेगा। ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत समुद्र से ही हो जाए और इसके जरिए मूड सीबेड
ड्रिफ्टिंग रॉकेट माइंस भी जो है पिक्चर में आएंगे। कम लागत लेकिन भारी तबाही इसके जरिए की जा सकती है। यही वजह है कि ईरान ने माइंस पर ज्यादा फोकस किया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो बारूदी पिक्चर है, जो सुरंगों के जरिए, माइंस के जरिए बिछाई गई है, ये नेटवर्क ईरान को क्यों प्रॉस्पर कर रहा है? हालात क्योंकि बेहद खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेल की कमी ग्लोबल इमरजेंसी पैदा कर सकती है, देशों में पैनिक आ सकता है, युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि इस वक्त स्थिति इस कदर नजर आ रही है कि जलजला ही जलजला, और इस जलजले में लोगों की जेब भी जलेगी, अर्थव्यवस्थाएं भी कोलैप्स करेंगी, दुनिया इसका दंश झेलेगी और हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध 3 का बड़ा खतरा भी झेले। और इसको लेकर तस्वीर भी सामने आए। हॉर्मूज को लेकर अगर हम ये बात रख रहे हैं तो इस बात को स्पष्ट करता हॉर्मूज स्ट्रेट सर्फे का ये समुद्री रास्ता इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, क्योंकि दुनिया की पूरी रीढ़ साबित होता है, एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा इंटरनेशनल स्ट्रेट जो कि लोगों को परेशान करने के लिए काफी है। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक हो गया है। अब ये ईमेल क्या है और क्या खुलासा हुआ है वो जानिए। सीक्रेट ईमेल का बड़ा खुलासा, स्पेन पर सस्पेंशन की तलवार है। ब्रिटेन को भी लग सकता है बड़ा झटका, यानी कि अब स्थिति इस कदर आ गई है कि सैंक्शंस जो लगे थे वो भी इन एक्शन आने वाला है। उसको लेकर के भी तस्वीर और आगे उन देशों की तकदीर तय की जा सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक हो गया है। अब ईमेल में क्या कुछ कड़ियां हैं, क्या कुछ मेंशन्ड है, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। समझिएगा, स्पेन पर सस्पेंशन की तलवार, ब्रिटेन को भी बड़ा झटका लगना। ये तो हमने एक ट्रेलर उस समय ही देख लिया था जब कागजी शेर नेटो को बताया, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज जिन्होंने खुल करके समर्थन नहीं दिया, हॉर्मूज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया, पीछे छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और इस पूरी स्थिति में नेटो ने भी अपना जो रुख है वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से कहीं ज्यादा अलग रखा। अब इसे आप एक ऐसी जंग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो का हिस्सा रहना ही नहीं चाहते हैं। ब्रिटेन को भी इससे बड़ा झटका लग सकता है, घायल है लेकिन झुका नहीं है। अब इसको लेकर ईरान की स्थिति जो सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और झुकने तो बिल्कुल वाला नहीं है, क्योंकि घायल जरूर है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जख्मी है लेकिन हौसले अब भी बुलंद है। ईरान की सरजमी पर जंग की आंच तेज है और इस आग के बीच एक नाम जो बार बार उभर रहा है, वो नाम है मुस्तफा खामनेई। घायल होने के बावजूद नेतृत्व संभाले हुए हैं, लीडर है, रणनीति के साथ हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। खबर यह भी है कि उनकी हालत सही नहीं है। बावजूद इसके ईरान ने जंग में जिस तरह दिलेरी का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन घायल शेर की दहाड़, जिस दहाड़ से डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त बिलबिलाए हुए हैं, वो क्यों और किस तरीके से बड़े जख्म इसके जरिए दिए गए हैं। जख्म नहीं, ये जज्बा बोल रहा है ईरान का। इसकी बड़ी वजह क्या है जानिए जरा। मुस्तफा के नेतृत्व में पलटवार तेज हो गया है। खामेनेई 1 के एलिमिनेट होने के बाद खामेनेई 2 यानी कि उनके बेटे और ज्यादा आक्रामक हो गए, चोट खाकर और खतरनाक शेर हो गया है। जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, इरादे बेहद मजबूत है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बूस्टेड है। मुस्तफा खामनेई इस पक्ष में कि अब होने के लिए कुछ नहीं है, दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। हर वार का जवाब और सटीक प्रहार भी इस वक्त दिया जा रहा है। मुस्तफा का मोर्चा डटकर मुकाबला करना है कि कहीं से पीछे नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई डिप्लोमेसी के चैनल्स नहीं और बैकएंड से तो कोई बात नहीं। ईरान की जंग की रणनीति से जवाब जो है वो दिया जा रहा है, गोरिल्ला वॉरफेयर। इस बीच इन एक्शन नजर आ रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बेफर उठे हैं। वो आग बबूला है कि आखिर एक ऐसा देश जिसको कम आंका गया, उसकी तरफ से इस तरीके से इतने लंबे वक्त तक जवाब मिलना, ये सीधे सीधे बड़ा चैलेंज है, सुपर पावर की साख सवालों पर है। दिखाते हैं आपको।
घायल शेर की दहाड़। मुज्तबा के नेतृत्व में डटा ईरान। जंग के मैदान में करारा जवाब। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद की गंध से भर उठा है। हमले, जवाबी कार्रवाई और तनाव के बीच ईरान इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है जहां हालात उसके खिलाफ बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआती झटकों और नुकसान के बावजूद ईरान की सैन्य और रणनीतिक कमान पूरी तरह बिखरी नहीं है। उल्टा देश के अंदर नेतृत्व का नया केंद्र तेजी से आकार ले रहा है और इस ढांचे की कमान अब आंतरिक रूप से मुज्तबा खामनेई के खेमे के प्रभाव वाले रणनीतिक नेटवर्क के इर्द गिर्द देखी जा रही है। हालात ऐसे हैं जैसे कोई घायल शेर अपने खून से कमजोर नहीं होता, बल्कि और ज्यादा सतर्क और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। सूत्रों और विश्लेषकों के मुताबिक ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा चेंज किया है। अब सीधे और खुले टकराव के बजाय वो डिस्पर्स्ड वॉरफेयर यानी फैले हुए और अप्रत्याशित जवाबी हमलों की रणनीति पर काम कर रहा है। छोटे छोटे मोर्चों पर तेज और सटीक वार और फिर तुरंत स्थिति बदल लेना, यही नया पैटर्न देखा जा रहा है। यही वजह है कि दबाव बढ़ने के बावजूद ईरानी सिस्टम पूरी तरह ठहरता हुआ नहीं दिख रहा। ईरान के अंदर राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे में जो संदेश दिया जा रहा है वो बेहद साफ है। दबाव झुकने के लिए नहीं और मजबूत होने के लिए होता है। जख्म गहरे हैं लेकिन हौसला भी बुलंद है और इस बीच घायल शेर की दहाड़ भी सामने आ रही है। अमेरिकी हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनका चेहरा इस हद तक जला हुआ है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मुज्तबा खामनेई देश चलाने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरलों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर है। ये सभी मिलकर फैसले लेते हैं, ये दावा द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने करीब सहयोगी रह चुके अब्दो लरेजा दावरी ने कहा कि मुज्तबा देश को ऐसे चला रहे हैं जैसे वो बोर्ड के डायरेक्टर हों और घायल शेर की दहाड़ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि घायल शेर लगातार जवाब दे रखा है। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि घायल शेर है लेकिन जवाब बाबुलंद दिया जा रहा है। घायल लेकिन जोश में सुप्रीम लीडर है। चोटों के बावजूद भी फैसले लेना जारी है। कमजोर नहीं दिख रहा है इस वक्त कहीं से ईरान, और मुज्तबा तो बिल्कुल नहीं। दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। अब लगेगी कृत्रिम टांग, यानी कि एक अब पूरी तरीके से जो तस्वीर है ऑपरेशन के बाद, हाथ का ऑपरेशन, धीरे धीरे रिकवरी। चेहरा और होठ बुरी तरीके से जले हुए हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, लिखित बयान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं क्योंकि इस वक्त स्थिति जो नजर आ रही है वो बेहद कड़ी है, क्रूशल है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये इरादों की परीक्षा है। कहते हैं जब शेर घायल होता है तो उसकी दहाड़ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो क्या ये वही पल है जब एक घायल शेर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है? क्या मुज्तबा की अगुवाई में ईरान इस जंग का रुख बदल देगा? देखिए। मुज्तबा खेमे के प्रभाव को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन इसके साथ ही ये संकेत मिल रहा है कि देश के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी से केंद्रीकृत और आक्रामक हुई है। हमलों और नुकसान के बीच भी ईरान का सैन्य तंत्र पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी ढांचे अभी भी गतिशील हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अब हर कदम ज्यादा सावधानी और ज्यादा रणनीतिक गहराई के साथ उठाया जा रहा है। विशेषज्ञ इसे डिफेंसिव अग्रेशन यानी रक्षात्मक आक्रामकता का दौर बता रहे हैं, जहां देश पीछे हटता नहीं बल्कि चोट के बाद और ज्यादा संगठित होकर पलटवार की तैयारी करता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय ताकतों के बीच तनाव बढ़ रहा है।
और हर कदम के साथ हालात और जटिल होते जा रहे हैं। कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि टकराव का तापमान कम होने के बजाय और ऊपर जा रहा है। ईरान आज जिस स्थिति में है वहां वो कमजोर जरूर नजर आ सकता है, लेकिन उसकी रणनीतिक भाषा कुछ और कहती है। ये कोई पीछे हटती हुई ताकत नहीं, बल्कि चोट के बाद और ज्यादा संगठित होता सिस्टम है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि घायल है लेकिन टूटा नहीं, और घायल शेर की दहाड़ अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है, आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।